प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पिछले रिवीजन के लिए बोलो क्या क्या चीजें पढ़ी हैं हमने। वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं। वन डायमेंशनल मोशन, रेस्ट पता है क्या होता है? जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज ना कर रही हो तो क्या बोलते हैं उसको? द बॉडी इज एट रेस्ट। वो चेंज कर रही है पोजीशन तो क्या बोलेंगे? है ना, इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। उसमें फिर हमने पोजीशन क्या होती है ये डिफाइन किया था कि एक फिक्स पॉइंट के मुकाबले हमारा क्या पोजीशन है, या सर वहां से कितना डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसी से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आया था डिस्प्लेसमेंट, फिर आया था वेलोसिटी, स्पीड, और उसके बाद एक्सेलरेशन, है ना। सबके मतलब पता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी चेंज होती है तब हम बोलते हैं एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये पता है सबको, बिल्कुल सिंपल ये बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यस और नो। वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या होगा? वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर, तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी थी। मेन तीन इक्वेशंस क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस at, उसके बाद s इज इक्वल टू यही थी इक्वेशंस, सही है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, बोलो। पहला केस था ड्रॉप करने वाला, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, यस और नो, याद है? किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं। और दूसरा केस क्या था भाई? थ्रोइंग अपवर्ड्स, थ्रोन अपवर्ड विद यू वेलोसिटी, यस और नो, है ना। नीचे वाली डायरेक्शन में क्या लगता है? जी, यहां पे भी नीचे वाली डायरेक्शन में जी होता है, यस और नो। हाइट से ड्रॉप किया था, ये है एच हाइट, बोलो u इज इक्वल टू कितना होता है इधर? 0। बोलो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? अंडर u तो 0 है, u बाय जी कर दोगे तो u मतलब 0 बाय जी, 0 आ जाएगा, तो मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 0 मिनट लगेगा। सोचो भाई, अंडर 2h बाय जी, यस, याद आ गया, ठीक है। और बताओ कितनी वेलोसिटी से ये यहां स्ट्राइक करता था? याद आ गया। ये दो ही चीजें थी मेन, तो है ना। u पता है, ये टोटल डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम और फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो ये हमने निकाला। अभी फिलहाल के लिए ये याद है। निकाले कैसे हैं? इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके निकाले, यस और नो, ठीक है। और फिर ये क्या है? बोलो, u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, बोलो ये ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, तो t राइज क्या होगा? बोलो, यही क्या होगा? t फॉल के बराबर होगा। गलत बोला कुछ? ठीक है, बोलो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? u स्क्वायर बाय 2g। अब ये रिजल्ट याद रखो, ये जो रिजल्ट है ना, ये याद रखो। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है u वेलोसिटी से, तो क्या हो रहा है? कितनी हाइट तक जा रहा है? u स्क्वायर बाय 2g। कितना भाई? u स्क्वायर बाय 2g। कितने हाइट तक जा रहा है? ललित कितनी हाइट तक जा रहा है? कितनी हाइट तक जा रहा है मनदीप? u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। इसी का कितनी हाइट तक जा रहा है? u स्क्वायर बाय 2g हाइट तक जा रहा है। ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है? नीचे आने में टोटल u बाई जी प्लस u बाई जी 2u बाई जी, सही है। अब ये रिजल्ट काम आने वाले, ठीक है ना, याद हो गए ना पक्का, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम
शुरू कर सकते हैं। बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन जो होता है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वन डायमेंशनल मोशन, और अब क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली हम 2D मोशन हम शुरू कर रहे हैं। अब 2D मोशन शुरू करने से पहले एक कॉमन सेंस की बात जान लेते हैं। कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे तो आप क्या करिए, 3 डायमेंशन पता है ना, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाले मोशन को अलग से स्टडी करो, हो गया। वाई वाले मोशन को अलग से स्टडी करो और जेड वाले मोशन को अलग से स्टडी करो। और फिर क्या करो, आई वाले के साथ, मतलब जो एक्स डायरेक्शन है उसके साथ क्या लगा दो, आई कैप, वाई डायरेक्शन वाले के साथ जे कैप और जेड डायरेक्शन वाले के साथ सिंपली क्या करो, के कैप लगा दो, और आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये चेयर है, फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है, मैं इसको ऐसे ऐसे दबाऊंगा ऐसे, तो क्या ये लेफ्ट राइट मूव करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया है उसका कोई भी हिस्सा लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में नहीं है, उसका तो सिर्फ और सिर्फ कहां है, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है। सारी फोर्स कहां लग रही है भाई? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट राइट में तो है ही, तो लेफ्ट राइट में मोशन हो गई। मतलब वाई डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज है तो उसका एक्स डायरेक्शन पे कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए एक्स को अलग स्टडी करो, वाई को अलग स्टडी करो। बताओ वाई डायरेक्शन वाले का क्या ये आगे पीछे जा सकती है चेयर? क्यों? क्योंकि जो मैंने फोर्स लगाया वो सारी की सारी कहां है, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल? व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल? ए प्रोजेक्टाइल इज ए पार्टिकल केपेबल ऑफ फ्लाइट विदाउट फ्यूल कंजम्पशन। एक ऐसा पार्टिकल जो क्या करता है, उड़ता है, जो उड़ने की क्षमता रखता है बिना फ्यूल के खर्चे के, जिसमें कोई तेल का खर्चा है नहीं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ नहीं लगता उसमें, पर वो उड़ सकता है। जैसे कि एक पत्थर, आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, उठा के फेंक दिया, क्या वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है पत्थर? लेकिन वो उड़ सकता है। इट इज केपेबल ऑफ फ्लाइट विदाउट फ्यूल कंजम्पशन, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एक प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको प्रोजेक्ट किया जाए, प्रोजेक्ट मतलब फेंक देना, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट किया जाए, जिसको फेंक दिया जाए, वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, लेकिन उसमें फ्यूल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोजेक्टर को प्रोजेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट बीम्स को प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट करने वाले को प्रोजेक्टर, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ठीक है, डेफिनेशन याद हो गई है, ए पार्टिकल विच इज केपेबल ऑफ फ्लाइट विदाउट, ठीक है, ठीक है भैया। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। एक पार्टिकल उसको फेंका गया है, किसके साथ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है आपकी, उसके साथ कितना एंगल बनाया हुआ है उसने, थीटा। ठीक है, अभी जैसे ये आ गया आगे, ठीक है, देखिए ये एक पार्टिकल है, इसको फेंका गया है ऐसे, जैसे मैं जमीन पर खड़े होकर किसी चीज को ऐसे फेंक दूं तो पार्टिकल कैसे जाएगा, कुछ इस तरह के पाथ में जाएगा, या तो नो। तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल है, इसको कहां से फेंका गया है, जमीन से। इमेजिन करो, बिल्कुल जमीन से ऐसे करके फेंक दिया मैंने, ठीक है ना, कितने एंगल पे, थीटा एंगल। किसके साथ है ये एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ। ध्यान रहे, अगर कभी क्वेश्चन में वर्टिकल होगा तो आपको अलग देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, वैसे लो, ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं उसको, रेंज। जो ये मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट या एच मैक्स। सही है। और यहां से यहां तक जाने में जो इसको टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या, रेंज, मैक्सिमम हाइट और तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, या टी फ्लाइट या टी टोटल भी लिख सकते हैं।
ठीक है भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस हो गई हमारी ये बातें। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं ये जो पार्टिकल यहां से फेंका गया है ना, इसके पास u वेलोसिटी थी। मैं कहता हूं इसके पास u वेलोसिटी थी नहीं, इसके पास दो वेलोसिटी थी, एक नहीं थी, दो थी। कितनी थी? दो। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। मैंने पहले इसके टुकड़े कर दिए, जो ये u है ना, इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अब बताओ क्या x का y पे कोई असर पड़ेगा? क्या y का कोई x पे असर पड़ेगा? मतलब x को अलग से स्टडी करो और y को अलग से स्टडी करो, और x वाले के साथ i कैप लगा दो, y वाले के साथ j कैप लगा दो, हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? अब हम अपने को समझना है कि x डायरेक्शन में कौन सी चीजें हैं और y डायरेक्शन में कौन सी चीजें हैं। y डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। बोलो, ये है u, ये है एंगल थीटा, तो बोलो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? u cos थीटा। जैसा तो थीटा इधर बनता है उधर cos थीटा लगा के आता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सही है। अब ये y डायरेक्शन में तो मैंने इसको फिलहाल बोल देता हूं u y, और ये x डायरेक्शन में तो इसको बोल देता हूं u x। गलत बोला? ठीक है भैया, ये पार्टिकल है, x डायरेक्शन में u x कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में u y कंपोनेंट है। सही है। अच्छा, y डायरेक्शन में और क्या क्या है? y डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। चलो, y डायरेक्शन में एक तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u y। मैं x को देख के जाऊंगा, वो मैं x को भूल गया, मुझे अब क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन का मोशन दिखाई दे रहा है। y डायरेक्शन में कौन है? u y। और y डायरेक्शन में एक ग्रेविटी भी लग रही है। बोलो भाई, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? y डायरेक्शन ही तो है। x डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, तो मुझे ये जो ग्रेविटी है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लगानी है? y डायरेक्शन में, ना कि x। सही है, ओके। अब ये तो कुछ सीधा सीधा सा केस नहीं हो गया कि एक पार्टिकल है, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया u y वेलोसिटी से। पहले u से फेंका था, अब कितने से फेंक दिया? u y वेलोसिटी से। बताओ कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? t राइज, बताइए। वहां तो भाई u बाई जी, अब u की जगह कौन आ गया? u बाई। और u बाई कितना है भाई? अरे सही है, ओके। अब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? इतना ही लगेगा। बोलो तो t सॉल्व क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा u बाई डिवाइड बाई जी, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय जी। तो बोलो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, 2u साइन थीटा बाय जी। तो t फ्लाइट दिखाई दे रहा है सबको? t फ्लाइट इज इक्वल टू 2uy बाय जी, और uy की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? u साइन। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरे पास। सही है, सिंपल है बिल्कुल। तो y डायरेक्शन में मेरे को क्या सीखना था? मेरे को देखना था भैया, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टाइम कितना लगेगा? 2u साइन थीटा बाय जी। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज जाएगा। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, एक तो पार्टिकल को मैं ऐसे फेंक दूं और जो पार्टिकल को ऐसे करके फेंक दूं तो वो ऐसे जाएगा। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट किसमें ज्यादा होगा? जिसमें एंगल ज्यादा होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 0 से 90 डिग्री तक, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या जाएगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी ना। यस और नो? सोच के देखिए, जैसे मैं यहां फेंक रहा हूं, ये देखो 10 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया, कितनी देर लगी? आधी सेकेंड। फिर मैंने क्या किया? अब ज्यादा टाइम लगाना, अब मैं बिल्कुल ऐसे करके फेंक दूंगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। जितना एंगल बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। मैथमेटिकली फिजिकली दोनों बातें समझ में आ गई? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। अच्छा नहीं, पहले मैक्सिमम हाइट भी तो निकाल सकते हैं। बोलो, इस पार्टिकल को ऊंचा ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूएक्स या यूवाई? ऑब्वियसली यूएक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आगे लेके जाने के लिए, और यूवाई ऊपर ले जाने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगी? यूवाई पे डिपेंड करेगी। सही है। तो बोलो, एक पार्टिकल जिसको ग्राउंड से ऊपर फेंका गया है यू वेलोसिटी से, वो कितनी हाइट तक जाता है मैक्सिमम? और अभी वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कितना है? बस इतना ही तो है, u बाई स्क्वायर बाई 2g। क्या आ जाएगा ये? बोलो u क्या है?
यू साइन यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, इसको लिखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो मैक्सिमम हाइट आई के नहीं है, हुआ ना, बड़ा सिंपल। अच्छा तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब एक रेंज और निकालनी है। रेंज और निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे रेंज? कितनी आगे जाएगा किस पे डिपेंड करता है, यूएक्स पे, सही है, और किस पे डिपेंड करता है? मैं कहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी तो डिपेंड करता है भाई। रेंज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तो रेंज है। मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, यूएक्स। क्या कोई एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या कोई और चीज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ux which is equal to u cos theta which is a constant velocity in horizontal direction। भाई एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। सारा का सारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस और नो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बोलो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, सही है। तो बोलो रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज इज इक्वल टू, बोलो ux इनटू टाइम। कौन सा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, तो टी फ्लाइट लिख सकते हैं इसको। मेरे को ये भी पता है और मेरे को ये भी पता है, टी फ्लाइट क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। तो बोलो रेंज क्या आ जाएगी, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले फॉर्मूले को, बोलो u और u क्या बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर एज इट इज 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइड बाय इज इक्वल टू r, मतलब रेंज। तीनों चीजें निकाली हमने, कोई दिक्कत। अगर आपको बस u दे दे और थीटा दे दे तो आप सब कुछ निकाल सकते हो इसके बारे में। यस और नो, है कि नहीं? ठीक है, कुछ रिपीट करना है तो बताइए। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, u बाई पे, है ना। मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगा, और रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना किस पे डिपेंड करेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ux इंटू 2u बाई जी, है ना। तो क्या आ जाएगा 2ux u बाई जी, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, सही है। समझ नहीं आई बात, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अब मुझे वेक्टर्स वाला एक कंसेप्ट याद दिलाओ ताकि एक और फॉर्मूला में समझा सकूं आपको। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा r, उसका वैल्यू क्या होगा, r कैसे निकालते हैं, बोलो रिजल्टेंट अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, ये जीरो, तो ये पूरा जीरो, मतलब क्या बचेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बचेगा। यस और नो। अब मैं कहता हूं एक पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है आपको ux, वर्टिकल वेलोसिटी दे रखी है uy, तो बोलो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस, है ना, बड़ा सा है कि नहीं भाई, बोलो। आप चाहो तो ux और uy की वैल्यू उठा के रख के देख लो क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं, ठीक है। बोलो u इज इक्वल टू अंडर रूट ux क्या है भाई, u cos थीटा उसका स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस uy क्या है, u sin थीटा का होल स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, अरे ये तो देखा देखा लग रहा है 10th क्लास में,
1 होता है, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, यानी कि कोई दिक्कत आगे ना। तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है u इज इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ये सही लिखा हुआ है। कोई कंसेप्चुअल डाउट बचता है अभी बताओ। फॉर्मूला तो आपको 3 याद करना ही है, क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, 3 फॉर्मूले याद कर लेंगे आप। मिटा दिए क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके अंदर सारा, ठीक है ओके। और आप लोगों ने लिख लिया है मेरे ख्याल से, लगभग सब नहीं है ना, क्योंकि हम लिख लिया था ना, ठीक है। ठीक है ऑलराइट, बोलो u का वैल्यू क्या आता है? अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। यू वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, सही बात है ओके। यू एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज, ठीक है। फॉर वर्टिकल मोशन g इज द एक्सेलरेशन, वर्टिकल मोशन जो हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, यू वाई और g, सही है। तो टाइम ऑफ राइज क्या आ जाएगा? यू वाई बाई जी, टाइम ऑफ फॉल यू वाई बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई बाई जी, है ना, हम समझ चुके हैं ये, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? बोलो यू वाई स्क्वायर बाय 2g, है ना। रेंज के लिए क्या करना है? हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, है ना। इधर क्या है? सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी उधर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम लगता है। स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये, और टाइम है ये, तो बोलो लिख देंगे ux 2 u y बाई जी, क्या आ जाएगा? 2 ux u y बाई जी। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, हमने सिंप्लीफाई करके जो लिखा है उसमें भी यही आंसर बना। यस और नो? ux कितना है? u cos थीटा, uy कितना है? u sin थीटा। उन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज क्या आएगा? 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी। u स्क्वायर हो जाएगा, बोलो u और u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या बन गया? sin 2 थीटा, जी एज इट इज। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। तीनों फॉर्मूले पूरे साल कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूं, और जो जिस दिन बताना भूल गया वो उधर ही मार खा सकता है, ध्यान रहे, है ना। 3 फॉर्मूले ये सदा सदा के लिए याद रहने चाहिए। इनको 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, 100 बार पढ़ो, आई डोंट केयर, ये याद होने चाहिए। अगर ये याद हो गए फॉर्मूले तो आपके नीट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल के, मोर और लेस, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखना, चाहे आज करके देख लेना, लगभग सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर नीट वाले, इन 3 फॉर्मूले से और जो कंसेप्ट पढ़ा दिया गया ना इतनी देर में, उससे सारे हो जाएंगे। हल्के में ले रहे थे क्या? अभी तो पढ़ाना शुरू किया, अभी क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन को अलग से स्टडी करते हैं, चलो अब थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, मुझे ये बताइए, एक पार्टिकल है जमीन से, उसको फेंका गया है यू वेलोसिटी से, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? सही है। इसके ऊपर क्या क्या इक्वेशंस लगेंगी? बोलो 3 इक्वेशन लगेंगी। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। भाई ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो बोलो u हो गया पॉजिटिव और ग्रेविटी हो गया नेगेटिव। इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब a की जगह क्या आ गया है? माइनस सी, और u की जगह क्या आ गया है? प्लस सी। तो बोलो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। अच्छा, और बोलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, a की जगह माइनस सी, तो यू टी माइनस हाफ, सही है। अच्छा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s। अच्छा, s क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करने को क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, लेट्स से यहां है, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी टाइम पे, वहीं पर इसकी ग्राउंड से हाइट होगी, यानी कि दिस s इज बेसिकली व्हाट? h। नहीं, h मैक्स तो मैक्सिमम होगी ना। एट एनी टाइम t, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद क्या होगी?
तो एट एनी टाइम टी ये होगी हाइट, यस और नो? एट एनी टाइम टी दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यस और नो? और एक तीसरी क्वेश्चन ये बनती है, बोलो भाई। अच्छा, तो क्या मैं इस एस की जगह डायरेक्टली लिख सकता हूं हाइट ऑफ द पार्टिकल, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये वाई डायरेक्शन है ना मेरे लिए, अभी अभी वाई डायरेक्शन बनी है, पहले सिंगल डायरेक्शन में वाई बन गई, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई हो गई एट एनी टाइम टी। यहां पे जो पार्टिकल पहुंच गया है और इसकी हाइट जो है जमीन से स्मॉल एच हो गई है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी वाई हो गई होगी। तो बोलो जहां पे v लिखा हुआ है वहां पे वी वाई लिख दो, यहां पे u लिखा हुआ है वहां पे यू वाई लिख दो, यस और नो? यहां पे यू वाई आ जाएगा, यहां पे वी वाई और यहां पे यू वाई हो जाएगा। गलत लिखा कुछ भाई? वाई डायरेक्शन में तो हर एक के साथ मैंने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, यस और नो? और जैसे ही लगाया तो ये सब क्या बन गए हैं, वाई डायरेक्शन के वेलोसिटीज और हाइट ऑफ द पार्टिकल हो गए। अब मैं कहता हूं जो अभी अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन स्टडी करते हैं ना, यही तो रिजल्ट आएंगे, कुछ अलग आएगा। वाई डायरेक्शन को स्टडी कर रहा हूं सिर्फ मैं, एक्स का है ही नहीं, पता ही नहीं मेरे को क्या है एक्स, भूल गया थोड़ी देर के लिए। बोलो वाई डायरेक्शन में जो स्टडी करूंगा उसमें यही रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा, मतलब जो यू वाई है उसकी वैल्यू भी रख सकता हूं यहां पे, और वो क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा हो जाएगी, यस और नो? तो बोलो यहां पे वी वाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी। गलत लिखा क्या? यहां पे लिख सकता हूं एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो फाइनल वेलोसिटी है ना, वी वाई स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, यस और नो? कोई दिक्कत? कुछ गलत बोला, वही लिखना है। यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, बोलो वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी। तो बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए लेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट एनी टाइम टी इज वी वाई। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। वाई डायरेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हर एक के सामने वाई लगा दिया, बोलो ए वाई की जगह माइनस जी, यू वाई की जगह यू साइन थीटा और ये वी वाई। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, बोलो फाइनल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है ना ये, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। कौन सी वेलोसिटी है ये, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। समझ में नहीं आई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, बोलो हाइट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी क्या होगा, एच के बराबर, और उसको हम सिंपली वाई भी बोल सकते हैं। तो बोलो ये बात क्लियर हो गई कि वी वाई क्या होगा और एच क्या होगा। क्लियर है? अब एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन तो क्लियर है ना, एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। बोलो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिखा गया, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिखा गया? नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो किसी भी टाइम पे वो कितना आगे चल चुका होगा, अगर मान लो वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वाई डायरेक्शन भूल जाना आप, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ux इनटू टी कर दिया बस। तो बोलो ux इज इक्वल टू u cos थीटा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 एट एनी टाइम t r, मतलब पोजीशन या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, किसी भी t टाइम पे ये पोजीशन होगी। सही है? ओके, बहुत बढ़िया। अब वेक्टर की टर्म्स में बात करते हैं, कह रहा था ना एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट के साथ और वाई डायरेक्शन के साथ, बस वही लगाना है। मुझे बताओ एक पार्टिकल मैंने, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, सही है, मैंने इसको यहां से u वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट कर दिया,
थीटा एंगल पे। अब बोलो कुछ टी टाइम के बाद ये पार्टिकल कहां होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। ये ओरिजिन है, जहां पर भी होगा लेट्स से पार्टिकल कहीं यहां होगा, तो ये जो इसकी पोजीशन है, क्या मैं इसको वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और वेक्टर में पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जे कैप। सही है? तो बोलिए एट एनी टाइम टी ये कुछ एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है एक्स, और ये वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है लेट्स से वाई डिस्टेंस ट्रेवल। वाई में कितना डिस्टेंस है? इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पार्टिकल, बोलो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस यस और नो, बोलो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा टी, यस और नो, एट एनी टाइम पोजीशन वेक्टर ये होगा ना आई कैप। बोलो ये हो गया उसका आई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डायरेक्शन वाला क्या था? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी कैप, ये हो गया वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। सही है? अब वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी? मैं कहता हूं जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बोलो वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आई कैप प्लस वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट और उसके साथ जे कैप। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, कितना है वो? यूएक्स के बराबर, यानी कि किसके बराबर? यू कॉस थीटा के बराबर, तो इसके साथ आई कैप लग जाएगा प्लस वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। यही तो लिखा था अभी ऊपर, यस और नो? बताऊंगा, कोई बात नहीं, दिखा देते। बोलो एट एनी टाइम टी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन? यू साइन थीटा माइनस जी टी। वही तो मैं बोल रहा हूं कि वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो यही तो है, इसके साथ जे कैप लगा दिया। जो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है उसके साथ आई कैप लगा दिया। ये हो गया मेरा क्या? वेलोसिटी वेक्टर टोटल का। सही है? अब एक जादू दिखाऊं, जादू। मुझे बताओ पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेलोसिटी होता है मोस्ट डेफिनेटली। अरे ये क्या है? पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट कर देना, क्या आएगा? वेलोसिटी आना चाहिए। वेक्टर तो क्या हुआ? वेक्टर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। बोलो भाई, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आ गया, आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो, u साइन थीटा टी बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा? u साइन थीटा। यहां पे बोलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/2 थी बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस जी टी। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए। तो एक्सेलरेशन वेक्टर डायरेक्टली लिखते हैं डिफरेंशिएट करके। बोलो u cos थीटा कांस्टेंट है, ये तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आई कैप के साथ कुछ नहीं लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये 0 कांस्टेंट है, ये u भी कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज दिस? माइनस जी, जे क्या है? अरे टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी इन वाई डायरेक्शन, और यही था बस। यस और नो? कहा कि नहीं था भाई? तो आप वेक्टर्स में भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते। समझ में नहीं आई बात? कुछ ज्यादा गलत बोल दिया गया, खुद बहुत रॉकेट साइंस की बात कर देगा। कंट्रोलेबल है, दिमाग में घुस रहा है, याद कर लो इसको। अब अगर आपने इसको याद कर लिया ना, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी मार नहीं पाओगे। इसको याद मत करो, फिर तुमको कोई करवा भी नहीं सकता। समझ में आया ना? टुडे इज द डे टू लर्न इट एंड रिमेंबर इट फॉर एवर। आज ही पढ़ के बिल्कुल पक्का कर लो इसको। इसको आज पढ़ लिया तो कभी गड़बड़ नहीं होगी इसमें। समझ में आया? रिपीट करना है कुछ यहां तक तो बताइए क्या करना है। बेसिकली अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन में
एक्स डायरेक्शन को अलग से स्टडी करेंगे। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा मतलब स्पीड इनटू टाइम लगा के डिस्टेंस आ जाएगा। यस और नो? तो डिस्टेंस बोल दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या किसी भी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका होगा वो क्या कैसे आएगा, u cos थीटा इनटू टाइम। सही है। अच्छा, y डायरेक्शन की बात करें तो x को भूल जाओ, y डायरेक्शन वाले रिजल्ट याद रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g, तो अब क्या आ जाएगा 2uy by g, यानी कि 2u sin थीटा by g। और बोलो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u स्क्वायर बाय 2g, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय। डन? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़? बिल्कुल सिंपल है। ठीक, ऑलराइट, ये आ गया रेंज। रेंज का फॉर्मूला ये लिख चुके हैं हम, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अभी एक नई बात है, देखो क्या है। पार्टिकल को फेंक दिया है, सही है। जब मैंने उसको फेंका तब हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना एंगल बनाया था, थीटा। अब जैसे जैसे वो पार्टिकल जा रहा है उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो रहा है ना। बोलो बोलो भाई, पहले तो ऐसे जा रहा था, बाद में वो ऐसे जाने लग गया, एंगल चेंज हो गया ना। हाईएस्ट पे चला गया तब हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है ऑलमोस्ट, उसके बाद क्या हुआ, नीचे जाने लग गया, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ नेगेटिव एंगल बन गया आपकी बात। यस और नो? तो एंगल कितना बनेगा किसी भी टाइम पे विद हॉरिजॉन्टल, कैसे निकालेंगे? मैं कहता हूं, बोलो ये आपकी वेलोसिटी है, सही है। ये उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, vx बोल देते हैं इसको, और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको vy बोल देते हैं। सही है। स्टार्टिंग में तो थीटा था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा है एंगल चेंज हो रहा है, तो किसी भी टाइम t पे हम बोल देते हैं कि लेट्स से द एंगल इज अल्फा। सही है। बोलो ये vy है तो यहां पे कितना आएगा, vy भी आएगा, यस और नो? बोलो भाई, अब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल में टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, और ये कौन है? अरे vy तो पता था ना अभी अभी, u sin थीटा माइनस gt, और ये क्या है ux। भाई vx मतलब फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, ये तो इनिशियल के बराबर ही रहती है, कांस्टेंट है एक्स में, तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय, या फिर u cos थीटा, ऑब्वियसली u cos थीटा। आया एंगल? तो बोलो एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वी बाय vx इज इक्वल टू, बोलो वी बाय कितना है, u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय u cos थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। एट हाईएस्ट पॉइंट पे जब चला गया है पार्टिकल, तो बोलो जब पार्टिकल कहां है, हाईएस्ट पॉइंट पे, यहां पे हाईएस्ट पे, बोलो ये हॉरिजॉन्टल ही तो चल रहा है। हाईएस्ट होने का मतलब क्या है कि वो ऊपर जाना बंद हो चुका है, मतलब y डायरेक्शन का कंपोनेंट उसका जीरो हो चुका है। तो बोलो y डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर जीरो है तो टेंजेंट अल्फा vy बाय ux था, vy की वैल्यू क्या है, जीरो, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पार्टिकल कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, जीरो। समझ में नहीं आई बात? रिपीट करो, क्लियर है? रिपीट करना है? यस बोला कि किसी ने रिपीट करना है? ठीक है। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, देखो अब ये मार्कर है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, खुला नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे था। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का क्या मतलब है कि वो और ऊपर नहीं जा रहा है, और ऊपर नहीं जा रहा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है। अब मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूं कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वी बाय dx। वी क्या है, बोलो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, तो वी की जगह मैंने जीरो रख दिया, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग क्या होता है, जीरो। तो टेंजेंट अल्फा जीरो कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सही है, कोई दिक्कत इसमें? फिर से बताना है अब, ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है, और जो नींद में नहीं जाना है, कम बैक टू लाइफ, जब कोई भी पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है और वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वाई डायरेक्शन की पोजीशन भी चेंज हो रही है। एक्स डिपेंड्स ऑन टाइम, वाई डिपेंड्स ऑन टाइम। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स जो पोजीशन है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला है, और वाई डायरेक्शन में जो पोजीशन है, उन दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जिस रास्ते पे वो चल रहा है, उस रास्ते की इक्वेशन क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया। ये देखो, सबको आता है ये वाला ग्राफ, यहां से पास हो रहा है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा सा ग्राफ है, सही है। मैं कहता हूं दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस ग्राफ ऑन द एक्स वाई प्लेन। गलत बोला कुछ? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस ग्राफ ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस लाइन पर ही चल रहा है, तो जिस रास्ते पर वो चला है, उस रास्ते की इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन का मतलब क्या है? एक्स और वाई का रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। समझ में आया? तो बेसिकली आपको एक्स की वैल्यू पता है ना, यू कॉस थीटा टी। वाई की वैल्यू पता है ना, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। मुझे टाइम नहीं चाहिए, टाइम को खत्म कर दो। टाइम को खत्म कैसे करेंगे? यहां से टाइम का वैल्यू निकालो। टाइम इधर है, यू कॉस थीटा इधर लेके जाओ, तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो गया? एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब वो टाइम का वैल्यू उठाओ और यहां पे डाल दो। अब टाइम की जगह कुछ और आ गया ना, तो टाइम खत्म हो गया। अब टाइम खत्म हो गया तो जो बच गया क्या आएगा? y और x में रिलेशन आएगा, और y और x के रिलेशन को ही क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। आगे इसको थोड़ा और डिटेल में भी लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, ठीक है, 2-3 पेज बाद। तो फिलहाल के लिए ठीक है, क्या करना है आपको? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। एक इक्वेशन में से टाइम का वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट कर दो, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स वाई का रिलेशन तो बचता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो बोलो, यहां से बोलो, टाइम का वैल्यू क्या आया? एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये टाइम की जगह, टी की जगह यहां पे रख दो, क्या आएगा? यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स बाय यू कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी था, टी की जगह एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा, टी स्क्वायर था एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यू से यू कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, सही है। इसको और भी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, आगे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको याद रखें। बोलो, y और x में रिलेशन है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, ऑल ओके है? ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने हैं पहले। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूले याद हो गए ना? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी होता है कि नहीं होता भाई? ठीक है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g, तो u बाई स्क्वायर बाय 2g यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। सही है, बोल दिया पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया विद एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, u का वैल्यू कितना है 100। फाइंड h max, t flight, horizontal range, angle made by direction of velocity as a function of time, यानी कि टेंजेंट अल्फा बताना है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u का वैल्यू 100, साइन थीटा साइन 37 डिग्री, साइन 37 का 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन का 37 डिग्री हो जाता है 3/5 का होल स्क्वायर। 2 इंटू जी, जी कितना है 10, सही है। यहां पे माइनस नहीं लगाना है, यहां पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये उसने ऐसे काट के रखा फालतू। ठीक है, तो क्या देगा u का स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर 10,000 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 20। सॉल्व करके कितना आंसर आया, जो भी आंसर आया। ठीक है, 180 आया। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी। 2 होता है, u 100 है, sin थीटा 3/5, g 10, वैल्यू निकाल दी। ओके, इतना टाइम लगता है टोटल टाइम। अच्छा, तीसरा क्या था, रेंज। रेंज की वैल्यू रख दो। अगर sin 2 थीटा ना निकालना है तो क्या करो, sin थीटा cos 2 sin थीटा cos कर लिखेंगे। बोलो भाई, रेंज से गलती की है, बोलो क्या होगा, 2u sin, अरे cos थीटा बाय, सही है भाई। 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखा था, sin 2 थीटा, अब ये आ गया उसकी जगह। अब बोलो क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। बोलो 2u स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर साइन थीटा 3/5 cos थीटा 4/5 डिवाइड बाय जी कितना 10। सॉल्व कर लेंगे आप, सही है, कोई मुश्किल। ठीक है, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा क्या था, vy बाय vx। vy क्या था, u साइन थीटा माइनस gt डिवाइड बाय ux, यानी कि 100 cos थीटा 100 sin थीटा। आ गया आंसर, दिस इज आंसर। इससे ज्यादा नीट में तो क्वेश्चन मिलते नहीं। ठीक है, वो अलग बात है अगर एनटीए वालों का दिमाग खराब हो जाए और इस साल की तरह कोई मजाक कर दे तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी आता नहीं। ठीक है, रेंज, रेंज हाँ ये आ गया। ठीक है ना, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी 960 इसका आंसर आ गया। इसके बाद के ये जो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है, बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए, कंसेप्ट हमेशा याद होना चाहिए। ध्यान रहे, जब क्वेश्चन को मुश्किल बनाना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई और कंसेप्ट घुसेड़ देगा। जैसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12th क्लास में कोई क्वेश्चन ठोक देगा, है ना। मैग्नेटिज्म के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में इस तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई प्रोजेक्टाइल मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आगे के मुश्किल क्वेश्चंस के लिए अभी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जेई वालों के लिए तो खासकर। सही है बात, यहां तक हो जाएगा पक्का। ठीक है, कल आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क भी देता हूं। कल क्या है, कल सैटरडे है, मतलब आपको मंडे को क्लास लेनी है, है ना। तो ये याद करने के लिए आपके पास टेक्निकली आज भी है, कल भी है, परसों का दिन भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे देता हूं। मॉड्यूल है अभी नीचे, कोई बात नहीं, नीचे दे दूंगा। ठीक है, अरे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन दे दूंगा ना मॉड्यूल से, कर लेना। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप मॉड्यूल के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा नीचे चल।